Hello 7th standard students, how are you all? For the drawing lecture today, take out your creative drawing book. Creative drawing book निकालिए. थोड़ा सा हम आज पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में जानेंगे. पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या है, हम किस एंगल से कोई भी चीज़ या कोई भी नज़ारा किस एंगल से देख रहे हैं, कितनी दूरी से, ऊपर से, नीचे से, तो उसकी ड्राइंग बनाना. हाँ, तो वो है पर्सपेक्टिव ड्राइंग. ये सादी सी सरल भाषा में. पेज नंबर 10 पर आइए. पेज नंबर 10 ऑब्जेक्ट ड्राइंग. पेज नंबर 10 ऑब्जेक्ट ड्राइंग. एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव एंड मेजरमेंट. मैंने बताया किस एंगल से, कितनी दूरी से, ऊपर से, नीचे से, किस तरफ से हम देख रहे थे. हर एक चीज़ अलग नज़र. देखिए ये जैसे कि ये ब्रिक ईंट है, नीचे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और बिल्कुल सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और ऊपर से, ईंट के ऊपर से अगर हमारी नज़र गई तो कुछ ऐसा दिखेगा. वैसे ही कोई सड़क, सीधी सड़क हो बहुत दूर दूर तक, तो हमें वही सड़क आगे चलते, तो सड़क जैसे सकड़ी होती जा रही है, और आगे और सकड़ी, फिर आगे किसी एक पॉइंट में मिल जाता दिखेगा. या फिर रेल की पटरी पे हम बीच में अगर कभी ऐसे रेल की पटरी में बीच में कोई खड़ा नहीं रहता, लेकिन ऐसे मतलब हम ड्राइंग करेंगे तो रेल की पटरी बिल्कुल सीधी हो, सीधा रास्ता हो, तो हमें दिखेगा. देखिए जैसे कि यहाँ पे हम खड़े हैं, तो आगे जाते हैं ये दोनों पटरियों की दूरी यूँ गुमा होगा कि भाई दोनों पटरियों के बीच में डिस्टेंस कम है. आगे और भी कम होते फिर आगे यूँ लगेगा हमें कि भाई एक पॉइंट में मिल जाता है कहीं, तो उसे हम डिसअपीयरिंग पॉइंट या वैनिशिंग पॉइंट, डिसअपीयरिंग पॉइंट कहेंगे, है ना. वैसे यहाँ हमारा ये डिसअपीयरिंग पॉइंट है. आँख से जो जहाँ से हमारी नज़र छूटती है जो, तो देखो फिर ये बाल्टी है, बाकी तो सीधे हम यहाँ से देखेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, मगर और ऊपर से देखोगे तो ये वही बाकेट ऐसा दिखेगा, और इसकी ड्राइंग अलग. वैसे ही स्टेज, ये होम, ये देखिए दो डिसअपीयरिंग पॉइंट वाला है ये. वैसे ये भी ये घर, ये भी, तो वो है. इसका मेजरमेंट लेना सीखना है हमें, ये यहाँ पे पिक्चर में देखकर. और फिर दूसरा है डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड शेड. तो जैसे कि समझो कि ये अर्थ है हमारा, और उस पर रोशनी, सनरेज गिर रहा है, सूरज की रोशनी गिर रही है, तो यहाँ पे कुछ उजाला होगा, मगर जैसे बहुत पीछे वहाँ कुछ डार्कनेस रहने वाला है. यहाँ है तो यहाँ पर कुछ रोशनी है, यहाँ पे मीडियम रोशनी है, फिर आगे चलते और घना, फिर और भी घना. वैसे ये ओके, यहाँ से देखो तो यहाँ पे रोशनी राउंड शेप में, थोड़ा मीडियम, आगे चलते और थोड़ा डार्कनेस, और फिर और आगे चलते बिल्कुल डार्कनेस. तो इसे पेंसिल से शेडिंग करना है हमें, ये बिल्कुल पेंसिल से शेडिंग करना है. चलिए हम देखते हैं आगे क्या लिख रहे हैं. द लाइन appears to merge in one point when extended further in above sketches. This location is known as disappearing point. तो लाइन कहीं पे आगे चलते मिल जाता है, जिसे कहते हैं हम डिसअपीयरिंग पॉइंट या वैनिशिंग पॉइंट. थिंग्स एट a distance appear small while nearer things appear big. हमें पता है, हम कोई भी चीज़ नज़दीक में हो तो बड़ी नज़र आती है, या और भी बड़ी, और आगे दूर ले जाओ, इसके लिए समझो तो छोटी दिखेगी. बराबर, कोई भी चीज़ जितनी भी दूरी से और दूरी से देखो उतनी छोटी नज़र आती जाएगी. Distance and depth can be shown in the picture because of perspective.
Here an explanation of perspective and measurement of object drawing is given above. If you study it carefully, it will be easier to draw the object drawing. आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके लिए ये ड्राइंग बनाना आसान है। पहले से घबरा जाओगे तो नहीं होगा। जैसे कि देखिए ये पटरी तो सिंपल है, लेकिन इसमें और इसमें मैंने देखा है ज़्यादा, इसमें फिर भी थोड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा ये आप बना नहीं पाते। तो इसमें क्या करना है, पहले शक्कर पारे खाते हो ना, तो किसी एच बी पेंसिल से हम ड्राइंग करते हैं, हम हल्की सी ये इस तरह से शेप ले लो, बराबर। हल्की सी पेंसिल को ज़्यादा प्रेस देकर नहीं बनाना, फिर आगे आगे ड्राइंग करना। An explanation of light and shade is given above. An explanation of light and shade is given on the right side portion. देखिए लाइट एंड शेड का यहाँ पे नमूना बताया है, जैसे मैंने समझाया। स्टडी केयरफुल हाउ एंड इन विच डायरेक्शन लाइट एंड शेड ऑन फॉर्म्स आर शोन। कहाँ पे ये कैसा कहीं रोशनी है, कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे शेड है, डार्कनेस है, वो हमें पेंसिल से करना है। तो थोड़ा सा बता दूँ मैं। सॉरी, मैंने क्या किया, मैंने पहले कहा ना इस तरह से शक्कर पारा से बना लो, उसके बाद ठीक है। ये जो है डिसअपियरिंग पॉइंट, जैसे ये भी अब इस तरह से रेल की पट्टी वाला सीन, सीधी रेल की दोनों पटरी के बीच में खड़े, और रास्ता अगर सीधी रेल लाइन सीधी है तो आगे चलते हमें लगेगा कि भाई सकड़ी होते होते वो दोनों पटरियाँ एक जगह पर एक डिसअपियरिंग पॉइंट पे मिल जाता नजर आएगा। ठीक है,
इसको हम नीचे से देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा, सामने से देखोगे तो ये सा, और ऊपर से देखोगे ईंट यानी ब्रिक तो ऐसा नज़र आएगा। ओके, तो इस तरह से ये सब आपको येलो ड्राइंग बुक में कंप्लीट करना है। एक ही में जैसा है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना सीधी, और फिर एक इसमें ज़्यादा जगह रुकना, और फिर यहाँ पे कम जगह रख छोड़ना। ठीक है, अर्थ और मून वाला पेज नंबर 10, अर्थ और मून वाला, ये एक ही पेज में बनाना है। येलो स्केच बुक में ये एक ही पेज में बनाना है। ये सब लिखना है, ये वाला नहीं, ये नीचे कुछ भी नहीं, ऊपर लिखना ऑब्जेक्ट ड्राइंग, और फिर ये पेंसिल, सिर्फ पेंसिल वर्क है। जहाँ पे ब्रोकन लाइन से ये ब्रोकन लाइन, वहाँ पे ब्रोकन लाइन करना है, बराबर। और यहाँ पर जहाँ पर डार्क करना है, डार्क लाइन खींचना, और यहाँ पर आपको पेंसिल से शेडिंग करना है। जहाँ पे डार्कनेस बताना है, शेड बताना है, वहाँ पे पेंसिल से शेडिंग करना है, ज़्यादा, कम, मीडियम और कम, और फिर जहाँ ज़्यादा रोशनी है वहाँ पे छोड़ देना है हल्के से। चाहे तो आप कॉइन या कुछ सर्कल बनाने के लिए, कॉइन छोटा सर्कल है इसलिए कह रहा हूँ, सब कंपास अगर नहीं पाता है तो ये यहाँ पे अगर सन रेज गिर रहा है, सूरज की किरणें यहाँ पर गिर रही है, आपके पास अगर 2B पेंसिल है तो वो यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है वो बताने के लिए 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको पेज नंबर 10 आपकी येलो ड्राइंग बुक में कंप्लीट करना है इस तरह से। बाकी का ये सब कुछ येलो ड्राइंग पेज नंबर 10 में ये दोनों करना है ना। पेज नंबर 11 पर आइए। पेज नंबर 11 पे ऑब्जेक्ट ड्राइंग, वही ऑब्जेक्ट ड्राइंग वाली बात है। यहाँ पर देखिए, बकेट है, थर्मस है, ये झाड़ू है और एक पार्टी। पहले पेंसिल से ड्राइंग करना है, यहाँ पे ये राइट साइड पर है। फिर शेडिंग, लाइनिंग वाली शेडिंग करनी है इसमें, जैसे इन्होंने बताया वैसा ही ड्रॉ करना है, बिल्कुल सेम टू सेम जहाँ तक हो सके। और ऊपर एक बॉक्स बनाना स्क्वायर, जिसमें ये बकेट का थोड़ा सा पोर्शन, ये झाड़ू का थोड़ा पोर्शन, और ये थर्मोस वाला और पार्ट नीचे जो पार्ट रखा है वो ड्रॉ करने के बाद इस तरह से कुछ ये कैलीग्राफिक लाइंस बनाने, ये वेविंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, ब्रोकन लाइंस है, जैसा बताया है यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया है। देखिए शेडिंग, फिर ये बकेट, थर्मस और ये झाड़ू और ये ब्रूम और ये पाटिया जो है पाटला, पेंसिल से बनाने के बाद ये लाइनिंग वाली शेडिंग करनी है। जहाँ पे ज़्यादा शेड बताना है वहाँ पे थोड़ा दबा के मुट्ठी पेंसिल, ब्लंट पेंसिल लेनी है। नहीं, an object drawing is drawn in light and shade with pencil by arranging the things of daily use as shown above. This object drawing is done in calligraphy work with black ink pen to make a creative picture. Study both these pictures. गौर से देखिए, मैंने जैसे कहा ये ड्रॉ करना है, फिर वो लाइनिंग वाली शेडिंग करनी है। जहाँ पे रोशनी ज़्यादा है वहाँ पे हल्के से, फिर आगे चल के मीडियम घुमाव में, और फिर जहाँ पे कम रोशनी जाएगी वहाँ पे नज़दीक और घनी, ठीक शेडिंग करनी है। ओके, और फिर यहाँ इसमें बना लेने के बाद पेंसिल से
स्क्वायर ये बनाना, शेप बनाना, उसके अंदर ये जैसा है वैसा ड्रॉ करना, कैलीग्राफिक लाइंस ड्रॉ करना। बन जाने के बाद इसमें ब्लैक पेन यूज़ करना, ऊपर घुमा देना है। बन जाने के बाद पेंसिल वर्क बन जाने के बाद इसके अंदर, और इसमें सिर्फ पेंसिल वर्क ही रहेगा। ड्रॉ आपको स्केच बनाना है और फिर शेडिंग करनी है। मेक एन ऑब्जेक्ट ड्राइंग विथ पेंसिल इन लाइट एंड शेड बाय टेकिंग द फिगर्स ऑफ बकेट, ब्रूम, वुडन ड्राइंग बोर्ड, थर्मोस इन द ब्लैंक स्पेस गिवन ऑन द राइट साइड पर आपको वैसा ही बनाना है। ओके चिल्ड्रन, तो बकेट के लिए मैं आपको ये बॉक्स में आप पहले बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए इतना सा ही, फिर ये वर्क करना, ये बाल्टी का थोड़ा सा पोर्शन, ये ब्रूम झाड़ू का थोड़ा पोर्शन, थर्मोस का, फिर वुडन वो पाटला जो था वुडन बोर्ड बना लेने के बाद ब्लैक बॉल पेन से आपको कैलीग्राफिक लाइन ड्रॉ करना, जैसा है यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे जैसा है। बकेट में आपको थोड़ी परेशानी आती है अक्सर, देखो तो बकेट का ऊपर पोर्शन थोड़ा, ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा चौड़ा रहता है। ऊपर चौड़ा है, दिख रहा है आपको। वैसे थर्मोस बनाना है, ब्रूम बनाना है, और ये वुडन बोर्ड, लकड़े का पाटिया। ओके, और फिर शेडिंग करनी है इस तरह से, कुछ रोशनी है वहाँ पे कम या छोड़ देना है, और फिर यहाँ पे मीडियम छोड़ देना। फिर आगे चलते थोड़ा डार्क, इस तरह से शेडिंग करना है। ओके बेटा, ये पेज नंबर 11 राइट साइड पे ब्लैंक स्पेस है, उसी में करना है वर्क। और पेज नंबर 10 वाला आपको येलो स्केच बुक ड्राइंग बुक में करना है। पेज नंबर 10 येलो स्केच बुक में बनाना है। पेज नंबर 11 में ये ब्लैंक स्पेस दिया गया है, उसमें बनाना है। ओके चिल्ड्रन, समझ गए? जैसा है वैसा ही बनाना है। ओके, ये आपको होमवर्क, हम वक्त पे जो भी मैं वर्क दूँ तो कंप्लीट करते रहिएगा, पिक सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय चिल्ड्रन।